हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की हिस्ट्री क्लास चल रही है जिसमें से बहुत सारा कंप्लीट हो गया है। मतलब कि आपका प्राग ऐतिहासिक कंप्लीट हो चुका है, आज ऐतिहासिक कंप्लीट हो चुका है, एवं ऐतिहासिक भी आपका जो है वो आधा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिसमें ऐतिहासिक मैंने बहुत सारा पढ़ा दिया है। ठीक, कल आपकी क्लास चली थी वेद की। जिस किसी ने नहीं देखा है वो जाके, आप कोई भी वीडियो देखेंगे हिस्ट्री की, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो आपको सारी 1 से लेकर लास्ट की जितनी भी क्लास हुई हैं, ठीक है, वो सारी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक, तो आपकी जो क्लास चल रही थी वो वेद की कंप्लीट हो गई, उपवेद भी इसी में हमने पढ़ा दिए थे। ठीक, एवं आपका ब्राह्मण ग्रंथ भी उसमें हो गया था। ठीक, तो आपका क्या क्या हो गया, वेद हो गए, उपवेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ। ये साहित्य का मैटर चल रहा था। ठीक, साहित्य में क्या चल रहा था, धार्मिक ग्रंथ। ओके, एक गैर धार्मिक था, एक धार्मिक था। तो गैर धार्मिक में जो आते थे जैन एवं बौद्ध, और ये आपका ब्राह्मण ग्रंथ चल रहा है। ब्राह्मण में क्या क्या, ब्राह्मण में जो था वो हिंदुओं से संबंधित था, तो सब कुछ हिंदुओं से ही संबंधित है। वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, और उसके बाद आता है अरण्यक, वेदांग, ठीक है, पुराण। तो ये सब चीजें आती हैं। आज आपकी क्लास जो चलेगी वो वेदांग की चलेगी एवं पुराणों की। ठीक, जिससे क्या होगा, 2-2 3 दिन याद करेंगे, इससे रहेगा ये कि सब कुछ याद भी हो जाएगा और एकदम क्लियरिटी भी रहेगी कि कैसे क्या हुआ। ठीक, तो पहले डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले तो डायग्राम ही बना दूँ कि कैसे आपका जो चल रहा था, तो क्या चल रहा था और कैसे मैं इसको पढ़ा रहा था। तो समझिए पहले, जैसे कि आपका ऐतिहासिक चल रहा था। ठीक, यहीं पर लिख लेता हूँ थोड़ा सा, ऐतिहासिक आपका ऐतिहासिक चल रहा था, जिसे मैंने 3 जगह डिवाइड कर दिया था। वो तीनों देखो, इस बार हर बार ये लिख देता हूँ, जैसे याद भी हो जाएगा। ठीक है, और आपको रिवीजन भी हो जाएगा तुरंत। ठीक, तो आपका था पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा आपका विदेशी यात्री, तीसरा आपका था साहित्य। इसमें 2 चीजें थी, सिक्का था और आलेख थे, मतलब अभिलेख जो थे। ओके, इसमें विदेशी यात्री थे 4-5 प्रकार की, वो मैंने हो गई। आप जाके वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ज़्यादा अगर बताऊंगा तो क्लास बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक, क्योंकि आधे घंटे के समय में क्लास कंप्लीट करनी होती है। इसको 2 तरह से बांट दिया, साहित्य को धार्मिक में एक बांटा और एक गैर धार्मिक में। अब गैर धार्मिक तो वहीं पर छूट गया जिसमें मैंने किताबें बोली थी 21। ठीक है, तो आपको वह ग्रुप पे मिल जाएंगी, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, उसमें क्या है, सिर्फ पढ़ाना ही है। ठीक, तो मैंने सारी ग्रुप पे डाल दी हुई है। ठीक, और 4-5 मैंने यहाँ पे बता दी थी आपको। तो धार्मिक जो था इसको भी 2 जगह डिवाइड कर दिया था, एक ब्राह्मण में और एक गैर ब्राह्मण में। ठीक, तो गैर ब्राह्मण वाला मैंने 2 तरीके से बांट दिया था, जो जिसको जैन एवं बौद्ध, वो भी क्लास आपकी हो गई है। और ये जो आपका था, ठीक है, ये ब्राह्मण वाला। ठीक, तो इस यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपका वेद हो गया है, उपवेद हो गया है और ब्राह्मण ग्रंथ हो गए हैं। ठीक, अब क्या बचा, आपका वेदांग बचा हुआ है, जो कि आज की क्लास वेदांग की चलेगी। ठीक, और एक छोटा सा एक नाम ही है अरण्यक, तो वो भी आपको इसी में बता दूंगा। और उसके बाद आपका पुराण, जिसमें 18 आपके पुराण है हिंदू धर्म में। ठीक, तो 18 पुराण ना जान करके वो जानेंगे जो, देखो वह चीज़ समझो जो पेपर में आए। ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन इसलिए मैं पूरा इसलिए बता देता हूँ, जिससे कहीं आप कोई और परीक्षा देते हैं, ठीक, 1 या उससे मतलब 1 डे एग्ज़ाम भी देते हैं, ठीक, और कोई लोग बड़ी तैयारी करते हैं, तो कोई समस्या ना होनी चाहिए। ठीक, तो देखो ज़्यादातर इसको खास करके 1 डे एग्ज़ाम से ही रखा गया है। ठीक, 1 डे एग्ज़ाम देंगे तो जितना हिस्ट्री में यहाँ पढ़ाया जाएगा उससे अत्यधिक कहीं नहीं पूछा जाएगा, या आप जान लीजिए। ठीक, तो आपका जो चल रहा था वो आज पहले, अच्छा कभी जो हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, ठीक, कभी क्या ऐसी हिस्ट्री किसी ने पढ़ाई है आपको, कमेंट में बताइए कि हाँ अच्छे से, क्या इससे भी अच्छा कोई पढ़ाता है। ठीक, मेरा अनुमान है कि एक एक चीज़ जो है ना वो कोई नहीं बताता होगा, ये ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक एक चीज़ बता देता हूँ जिससे आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो एक नाम पहले सुनिए, अरण्यक। ठीक, ये क्या होता है। ठीक, तो एक ही टॉपिक रहेगा, अरण्यक वह किताब होती है। ठीक है, इसमें लिख लीजिए, अरण्यक वह किताब होती है, किताब होती है जो कहाँ लिखी जाती है, जो जंगल में बैठकर लिखी जाती है। ठीक, जंगल में
बैठकर लिखी जाती है। तो अरण्यक वह किताब होती है जो बैठकर कहाँ लिखी जाती है, जंगल में। ठीक, तो अरण्यक से यह क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सी किताब है जो जंगल में बैठकर लिखी जाती है, तो वह कौन सी किताब है आपकी, वह अरण्यक है। ठीक, तो इससे क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आएगा। ठीक, अब आपके आते हैं वेदांग। वेदांग क्या होते हैं, वेद के अंग वेदांग कहलाते हैं। ठीक, तो वेदांग क्या होते हैं, वेदों के अंग वेदांग कहलाते हैं। वेदांग, तो वेदांग क्या होते हैं, वेदांग होते हैं कि वेद के अंग होते हैं। इसको पढ़ेंगे तो वेद अच्छे से समझ में आएगा, मतलब इसको आप पहले जान लीजिए। ठीक, उसके बाद अगर आप वेद पढ़ते हैं, वेद से पहले उपवेद पढ़ेंगे पहले, फिर उसके पहले क्या पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ। तो पहले पढ़ते हैं वेदांग, फिर पढ़ते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, और फिर पढ़ेंगे क्या, उपवेद, और फिर आप वेद पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक, मैंने ये बता दिया, अगर आपको कभी पढ़ना हो तो ऐसे पढ़ना है। ठीक, तो वेदों के अंग क्या कहलाते हैं, वेदांग। अगर क्वेश्चन आता है आपका कि वेदों का अंग कौन सा है, तो वह वेदांग है। ठीक, यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। ठीक, यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 6 प्रकार के होते हैं। अब 6 प्रकार के याद कैसे करेंगे, यह समस्या हो जाएगी, क्योंकि उसमें तो ट्रिक थी, इसमें भी ट्रिक कोई ना कोई तो बनाई होगी। तो इसमें एक ट्रिक मिली है मुझे। ठीक, तो इसमें एक ट्रिक है जो आपकी है क्या, हेडिंग थी आपकी वेदांग। ठीक, इसमें ट्रिक आपकी है एक, उस ट्रिक का पूरा नाम याद करेंगे तो बड़ी जल्दी याद हो जाएगा। क्या है, याजो निसी कच्छ। ठीक, अब आपके 6 वेदांग आ गए, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ठीक, तो आपके ये जो 6 के 6 हैं ये वेदांग हैं। ये कौन सा है, ये होता है व्याकरण। ठीक, ये होता है ज्योतिषी। ठीक, ये होता है आपका, ये ऐसे लिख दूं, ये ना वाला बच गया। ठीक, तो ये आपका हो गया निरुक्त। ठीक, निरुक्त शास्त्र लिख लीजिए इसको। ठीक, ये किताबें निरुक्त शास्त्र, और ये आपका हो गया शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र। ठीक, और ये आपका हो गया कल्प शास्त्र। वो सूत्र था, ये शास्त्र है। ठीक, जिसमें मैंने जैन धर्म में सिखाए थे आगम सूत्र, अचरांग सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, ये सारे जो थे वह जैन धर्म की थी, लेकिन ये क्या है, 7 रंग सूत्र नहीं। और ये आपका हो गया छंद शास्त्र। ठीक, तो आपको ये आपके वेदांग हो गए। ठीक, तो व्याकरण में एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, पुस्तक क्या नाम है, अष्टाध्यायी। ठीक, अष्टाध्यायी पुस्तक, अब इसके लेखक पूछ सकता है आपके। ठीक, तो इसके लेखक जो हैं वह कौन होंगे, पर्णी, उसके लेखक हैं पर्णी। ठीक, तो व्याकरण में एक पुस्तक है अष्टाध्यायी जिसके लेखक कौन है, पर्णी। ठीक, ज्योतिषी में एक पुस्तक है बृहद संहिता, बृहद संहिता। ठीक, इसके भी लेखक पूछेगा तो होंगे ब्रह्ममीर, ब्रह्ममीर। ठीक, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ज्योतिषी में कौन सी पुस्तक है, तो वह है बृहद संहिता, बृहद संहिता, जिसके पुस्तक लेखक कौन है, वह है ब्रह्ममीर लेखक। ठीक, यहाँ पे लेखक लिख लीजिए, इससे कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक, तो लेखक कौन है, ब्रह्ममीर। यह कौन, यह क्या है, यह है पुस्तक। ठीक, ये भी क्या है, यह है पुस्तक। तो वेदांग कितने हैं, 6। ट्रिक क्या है, या जो निसी कच्छ, या से व्याकरण,
व्याकरण में पुस्तक कौन सी? अष्टाध्यायी। लेखक कौन है? पर्णी। ठीक है। एक पुस्तक मैंने और बताई थी जब मैं विदेशी यात्री पढ़ा रहा था, तो उसमें एक पुस्तक मैंने बताई थी हिस्ट्री के हिस्टोरिका। ठीक है, तो उसमें के लेखक कौन थे ये आपको बताना है। ठीक, कौन थे? हेरोडोटस। ठीक, अब एक पुस्तक पर्णी ने वहीं पर और लिखी थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्टोरिका। उसको किसने लिखी थी? पर्णी ने। और यह अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी है? ये भी पर्णी ने लिखी है। ठीक, ज्योतिषी। ठीक, तो इसमें एक पुस्तक कौन है? बृहद संहिता। याद करने की ट्रिक, व्याजोनिसी कच्छ, याद रखेंगे तो आपको याद रखेगा। और इसमें निरुक्त शास्त्र है, और इसमें कल्प शास्त्र, इसमें शिक्षा शास्त्र, इसमें छंद शास्त्र, ये भी सारी पुस्तकें। ठीक, तो कैसे पता चलेगा? याजोनिसी कक्ष व्याकरण में लिखी गई पुस्तक कौन सी? अष्टाध्यायी। लिखी किसने है? लेखक कौन है? पर्णी। ठीक है, और उसके बाद पर्णी, और उसके बाद आती है आपकी जा से ज्योतिषी। ठीक है, जिसमें पुस्तक लिखी गई है बृहद संहिता। लेखक कौन है? ब्रह्मीर। इसमें निरुक्त शास्त्र, इसमें आपका शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र एवं छंद शास्त्र, ये सब चीजें आपकी वेदांग में आती है। तो वेदांग आपके कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक, और क्वेश्चन पूछेगा कि वेदों के अंग को क्या कहते हैं? तो भैया क्या कहते हैं? वह वेदांग कहते हैं। ठीक, ऐसी कौन सी पुस्तक है जो बैठकर कहाँ लिखी गई है? जंगल में। तो वह है आपकी कौन सी पुस्तक? अरण्यक। ठीक, यह कहाँ लिखी गई है? जंगल में बैठकर लिखी पुस्तक क्या कहलाती है? अरण्यक। कोई भी हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर पूछा जा रहा है कि जंगल में बैठकर लिखी पुस्तक कौन सी होती है, ठीक है, वह होती है अरण्यक। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन आएगा कि गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, जिस तरह इसको अरण्यक कहते हैं उसी तरह उसको भी कुछ ना कुछ कहते होंगे। ठीक, ये सस्पेंस रहेगा क्योंकि ये अगली क्लास में आपको पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। ये आपको या तो आप ढूंढिए, ठीक, या तो मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको। ठीक, तो अरण्यक कौन सी होती है? जो जंगलों में लिखी जाती है बैठकर, उसे क्या कहते हैं? अरण्यक। वेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। ट्रिक क्या रहेगी? याजोनिसी कच्छ, व्याकरण, ज्योतिषी, निरुक्त शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र एवं छंद शास्त्र। ज्योतिषी में पुस्तक लिखी गई बृहद संहिता। लेखक कौन है? ब्रह्मीर। व्यजो व्याकरण में पुस्तक लिखी है अष्टाध्यायी। लेखक कौन है? पर्णी। ठीक है, ज्योतिषी में बृहद संहिता। लेखक कौन है? ब्रह्मीर। उसके बाद निरुक्त शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र एवं क्या है आपका? छंद शास्त्र। ठीक, और उसके बाद आपका आता है पुराण। अब आपके वेदांग जो हैं कंप्लीट हो गए। अब पुराण की बात करेंगे तो आपके पुराण जो हैं वह है 18। ठीक, पुराण तो आपके 18 हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 5वां वेद कौन सा होता है तो आप क्या बताएंगे? वेदांग को बताएंगे, पुराण को बताएंगे, रामायण को बताएंगे या महाभारत को बताएंगे? और क्वेश्चन आपका रहेगा कि 5वां वेद कौन सा है? क्वेश्चन आपका ये, 5वां वेद कौन सा है? ठीक, तो आंसर क्या आप देंगे? पहला ऑप्शन पुराण, दूसरा वेदांग, तीसरा आपका आएगा महाभारत और चौथा आपका आएगा रामायण। तो आपका ऑप्शन ए, बी या सी या डी कौन सा सही होना चाहिए? बताइए भाई। तो 5वां वेद किसे कहते हैं? वेदांग को। जिसका भैया महाभारत सही, हाथ खड़ा करिए। जिसका वेदांग सही है। कौन कौन रामायण पे? यस, कम ऑन। महाभारत। तो जिस किसी का वेदांग सही है, यस कम ऑन। महाभारत, रामायण। जिस किसी का महाभारत सही, यस, नरक में जाएंगे आप लोग। यस, वेदांग कौन सा? भाई तुम तो डूब के मर जाओगे। राइट आंसर इज पुराण। ठीक, तो 5वां वेद किसे कहते हैं? वह कहते हैं पुराण को। ठीक, क्वेश्चन आ सकता है आपका कि 5वां वेद किसे कहते हैं? पुराण को। तो आपको पुराण अब याद रहेगा कि 5वां वेद पुराण कहलाता है। ठीक, अब आपको पुराण पढ़ने हैं। तो पुराण होते तो आपके 18 हैं, लेकिन आपको सिर्फ 3 पढ़ने हैं यहाँ पर। बाकी जो इंपॉर्टेंट हैं 3 वो यहाँ पढ़ने हैं, बाकी आपको घर पे पढ़ने हैं। ठीक, पढ़ा यही दूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो सही रहेगा आपके लिए। ठीक, तो पुराण हेडिंग रहेगी पुराण, और इस पर लिख लीजिए 5वां वेद भी कहते हैं। ठीक, तो 5वां वेद किसे कहते हैं? पुराणों को कहते हैं।
पुराण है कितने? 18 पुराण है। ठीक, पढ़ने कौन कौन से हैं आपको? यहाँ पर सिर्फ इतना ही जानना है आपको। पहला वायु पुराण जानना है, ठीक। दूसरा आपको जाना है कौन सा, कोई बता सकता है? दूसरा आपको जाना है विष्णु पुराण, ठीक। तो पहला वायु पुराण, दूसरा विष्णु पुराण। अब जो वायु पुराण है कहाँ से संबंधित है आपको पता है? किस चीज की चर्चा है वायु पुराण में? तो वायु पुराण में जो चर्चा है वह जो है आपकी, वायु होती है गुप्त, इसलिए इसमें किसकी चर्चा है? गुप्त काल की, ठीक। वायु पुराण जो है वो गुप्त काल की चर्चा है वायु पुराण में, ठीक। और ये आता है विष्णु, ठीक है। तो इसमें आपको याद करना है कैसे? इसमें मौर्य पुराण, मौर्य की चर्चा है, मौर्य पुराण की नहीं, मौर्य वंश की चर्चा है, मौर्य वंश की, ठीक। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि आपका जो है वायु पुराण है वह किससे है? तो वह आप, वायु होती है गुप्त, इसलिए गुप्त काल की चर्चा है। विष्णु पुराण में क्या है? मौर्य वंश की चर्चा है। एवं आपका तीसरा और आ सकता है एक, ठीक, तो वो भी लिख लीजिए, मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण में किसकी चर्चा होगी भैया, बता सकते हैं? तो मत्स्य पुराण में आपकी चर्चा है सातवाहन, सातवाहन काल की चर्चा है। और ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें सातवाहन भैया है? वह पुस्तक है अगुंतर निकाय, वो मैंने आपको बता दी। और एक पुस्तक और आपकी आ सकती है, शायद बौद्ध धर्म में छूट गई थी, तो महावीर, जो महात्मा महावीर हैं, ठीक है, महात्मा बुद्ध जो हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी, अगर आपको उनकी संपूर्ण जानकारी लेनी है तो वह है ललित विस्तार। पूरी कहानी, उनके संपूर्ण जीवन की कहानी किसमें है? ललित विस्तार। याद करने का, पूरी कहानी ललित विस्तार में, ठीक। अगुंतर निकाय में किसकी है भैया? सातवाहन काल की जानकारी, ठीक। और मत्स्य पुराण किससे, मतलब क्या है? सातवाहन काल की चर्चा है, ठीक। एक क्वेश्चन और आएगा इसमें कि आपका जो वायु पुराण है वह गुप्त से है, ठीक। इसमें एक और लिख सकते हैं को जो समुद्रगुप्त का घोड़ा था वह तीनों सागरों का पानी पीता था। मतलब देखो क्या था, जैसे कुछ था ऐसे, अरे यार बहुत दिनों से डायग्राम नहीं बनाया, पॉलिटी पढ़ा नहीं रहा। पॉलिटी की क्लास आपकी 1 तारीख से चलेगी। समस्या ये है कि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए क्लास लेने में थोड़ी समस्या है, ठीक। तो कहने का मतलब ये था कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वह तीनों मतलब सागरों का पानी पीता था, इधर का भी, इधर का भी, ठीक। और उसके बाद मतलब देखो कब्जा पूरा था, ठीक है, यहाँ पर गुप्त काल का, ठीक। तो यह इधर का भी पानी पीता था, इधर का, इसीलिए इसका कहना कहा गया ये कि जो आपका ये क्या बोलते हैं समुद्रगुप्त का घोड़ा है वह तीनों सागरों का पानी पीता था, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। और हाँ, अगर क्वेश्चन आता है कि विष्णु के जो अवतारों की चर्चा किसमें है, तो वह आपकी मत्स्य पुराण में। विष्णु के अवतारों की चर्चा किसमें है, तो वह है आपकी मत्स्य पुराण में। पुराण कितने होते हैं? 18, जिसमें से आपको इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं वो 3 हैं, ठीक। अगर मैं देखूंगा कहीं से भी मिलता है क्वेश्चन कि अगर और भी हैं कोई, तो आपकी क्लास में या आपकी किसी क्लास में, जैसे मैंने ये अभी आपको बता दी, महावीर की एक मतलब महावीर की पूरी कहानी जो है संपूर्ण जीवन की, और ललित विस्तार में ऐसे ही कहीं ना कहीं पे टॉपिक छेड़ दूंगा और आपको पता चल जाएगा। तो सातवाहन के लिए क्या था? अगुंतर निकाय, जिसमें सातवाहन काल की जानकारी। इसमें मत्स्य पुराण में किसकी चर्चा है? तो सातवाहन की है, ठीक है। एंड अगर पूछा जाएगा कि गुप्त वंश में, गुप्त
जो गुप्त क्या बोलते हैं, वायु पुराण में वायु क्या रहती है, गुप्त रहती है, ठीक है। तो किसकी चर्चा है, गुप्त काल की चर्चा है, ठीक, ऐसे याद रखेंगे। फिर पूछा है मत्स्य पुराण में कुछ और भी है सातवाहन कला, यस एक और चीज है कि इसमें विष्णु के अवतारों की चर्चा है, ठीक। तो क्वेश्चन टू रिलेटेड और जॉब्स मैंने बोला है। और भैया रक्षाबंधन तो इस बार 2-2 बार हो गया सबका, ठीक। पहली बार राखी बांधी, फिर दूसरी बार, समझ रहे हैं आप। मतलब अगर पहली बार बंदा बच गया राखी बंधाने से तो दूसरी बार फंस के बंध गया होगा। और भैया जिसने नहीं, जो बच गया है किस्मत से, वैसे किस्मत साथ नहीं देती है, लेकिन अगर कोई बच गया है तो उससे यही कहना होगा, उससे बता के रखो, उससे कहो एक चीज कि धनिया भी लाकर देंगे तुम्हें, गुलाब तक इश्क नहीं है हमारा, ठीक। अगर समझ गई तो ठीक है, वरना भैया अगले साल बंधवा लेना, क्या दिक्कत है। राधे राधे, ठीक। तो आपकी वेदांग की एवं किसकी क्लास चल गई है, और उसके पुराणों की, ठीक। तो आपकी क्लास कौन कौन सी होगी, वेदांग एवं पुराणों की क्लास हो गई। तो आपकी वेदांग और पुराणों की क्लास होगी, जो कि इसके बाद आपकी क्लास कौन सी चलेगी, रामायण महाभारत की चलेगी, या उपनिषद पहले पढ़ा दूंगा, रामायण महाभारत बाद में पढ़ाऊंगा। रामायण में मजा बहुत आएगा और महाभारत को आपको सुनने में मजा आएगा, ठीक। उसमें मजा इसलिए आएगा कि उसमें था नहीं एक सीता का, मतलब कि अगर सीता सोने का हिरण नहीं मांगती तो राम से जुदा नहीं होना पड़ता, तो वही वाला इसमें मैटर है, ठीक है। अगर सीता जी सोने की हिरण की मांग ना करती तो राम से जुदा नहीं होना पड़ता, तो वो चीज़ है, ठीक। तो उसमें और मजा आएगा आपको। तो वेदांग और आपका पुराण आज समाप्त हो गया, ठीक। इसके बाद आपकी मैथ की क्लास चलेगी और 1 तारीख से आपकी 3 क्लासेस चलने लगेंगी या 4 लग जाएंगी, ठीक। मतलब आपकी मैथ्स की, एडवांस मैथ की भी चलने लगेगी, अर्थमेटिक भी चलेगी, ओके। एंड आपकी हिस्ट्री की चल रही है प्रॉपर, वो चलती रहेगी। पॉलिटी की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अगर हो सकेगा, अगर टीचर मिलता है, वैसे फिजिक्स का टीचर मिल गया है, ठीक। टीचर की फिजिक्स की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ही डिमांड है, तो इंग्लिश की भी क्लास चलने लगी। रीजनिंग जो है मैं ही खुद पढ़ा दूंगा, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं रीजनिंग पढ़ाने में, तो रीजनिंग मैं खुद पढ़ा दूंगा, ठीक। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करते रहिए, मज़ा आएगा पढ़ने में और हमें पढ़ाने में। राधे राधे।